हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं CTET पेपर 1 के लिए EVS के इम्पोर्टेंट नोट्स को लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे होइएगा उन तीनों वीडियो को, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और ये NCERT से जो क्वेश्चन आता है सीटेट में, तो NCERT बुक से ही बनाया गया नोट्स है। तो कहीं से भी आपको बुक अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप जो भी नोट्स मैं शेयर करती हूँ उसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपका EVS का सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा मैं और भी विषय के वीडियोज़ को अपलोड करूँगी। चलिए, दीमक, चींटियाँ, तितैया तथा दीमक, ये जो तीनों हैं, ये इसमें चींटियाँ जो है मिलजुल कर रहती है। चींटियों का काम बटा रहता है। जिस तरह हम लोग पिछले वीडियो में मधुमक्खी के बारे में पढ़े थे, उसी तरह जैसे मधुमक्खी का काम जो है बटा रहता है, उसी तरह चींटियों का काम भी बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देने का काम करती है और सिपाही चींटियाँ जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है। और जो काम करने वाली चींटियाँ होती है वो भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती है और उसे जमा करती है। देखते हो ना, अक्सर चींटियाँ को कोई कुछ भी खाने वाला मिल जाए उसको लेके जाते रहती है, तो उसको बिल में ले जाते रहती है। मतलब काम जो है चींटियों का बटा रहता है, सेम मधुमक्खी की तरह। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है और जो मधुमक्खियाँ होती है उसमें कुछ काम करने वाली होती है, कुछ उस छत्तों की रखवाली करती है। ठीक उसी तरह चींटियाँ भी करती है। और दीमक और तितैया जो है ये भी इसी श्रेणी में आते हैं, चींटियों के श्रेणी में ही आते हैं। मतलब इसी तरह से इनका भी कार्य होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जानवरों के दांतों के बारे में। सांप के दांत जो है वो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप का दांत तो बहुत ज़्यादा नुकीला होता ही है, लेकिन फिर भी वह अपने भोजन को चबा कर नहीं खाता है, वह निगल जाता है बस। गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। लेकिन यह बढ़ता तो रहता है, लेकिन वह हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहता है, जिसकी वजह से उसके दांत जो है घिसते रहते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गाय के दांत जो होते हैं सो आगे के दांत जो है सो पत्ता को काटने के लिए छोटा होता है, लेकिन चबाने के लिए फिर और दांत जो होता है वो चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो इतने जानवरों के दांत के बारे में NCERT बुक में चर्चा है, तो उसको एक जगह वो करके नोट्स तैयार किया गया है। तो नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितना भी ग्रुप होगा, जो CTET का प्रिपरेशन वाला ग्रुप होगा, तो उसमें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। पक्षी और उनके घोंसले। पक्षियों से 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो हम लोग सारे पक्षी के बारे में आज इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। कलचीरी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचीरी जो घोंसला बनाती है तो उसमें क्या क्या रहता है? पौधे के नाजुक टहनी जो होता है सो, उसकी जड़ें, ऊन हो, रुई और ये सब बिछा के वो अपना घोंसला तैयार करती है। कलचीरी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचीरी छोटे छोटे कीड़े खाती है। और खाती क्या है? कीड़े खाती है और चोंच जो है अंदर से लाल होती है। तो इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन जो पूछता है तो उसमें रहेगा कि इनमें से कौन गलत है, और पता चलेगा कि 3 ऑप्शन ये तीनों है और एक और कुछ है जो इससे अलग है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। और अक्सर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम लोग क्या सही है समझ के कॉन्फिडेंस के साथ लगा लेते हैं और क्वेश्चन पूछे रहता है इनमें से कौन नहीं है या इनमें से क्या गलत है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है CTET एग्ज़ाम में, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है स्टूडेंट गलत करके आते हैं, तो उस पर ध्यान ज़रूर रखिएगा कि गलत ना हो।
कौवा जो है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में कौवा का घोंसला जब आप देखेंगे तो उसमें आपको लोहे का तार, लकड़ी की शाखाएं, इन मतलब ये सब चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी कौवे के घोंसला में। कोयल जो है, कोयल को अपना घोंसला बनाने नहीं आता है, कोयल घोंसला नहीं बनाती है, लेकिन जब उसको अंडा देना होता है तो जो भी चिड़िया है उसको अंडा देने के समय घोंसला की ज़रूरत पड़ती है, तो वह जाती है और कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है। कौवा को पता भी नहीं चलता है, कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, लेकिन कभी कभी वह समझ जाता है तो कोयल के अंडे को फेंक देता है और अपने अंडे अपने पास रख लेता है, लेकिन अक्सर वह कोयल के अंडे को से देता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि ये कोयल का अंडा है। पाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेर में अपना घोंसला बनाती है। इसी को याद रखना है कि कभी कभी दिमाग में ये नहीं रहता है कि कौन कहाँ घोंसला बनाता है और हम उल्टा पलटी करके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर नहीं ध्यान में रहे तो रटने का काम ही कर लीजिएगा कि पाख्ता कहाँ पे बनाती है, गोरैया कहाँ पे बनाती है, कबूतर कहाँ पे बनाता है, बसंत गौरी कहाँ पे बनाती है, दार्जिन चिड़िया, शक्कर खोरा है, सब कहाँ कहाँ पे घोंसला बनाती है। इसको नहीं होगा तो रट लीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर इसको याद नहीं करिएगा, नहीं रटिएगा, तो फिर क्या होगा कि आपका उल्टा पलटी हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा कि ये गोरैया के बारे में था या पाख्ता के बारे में था या कबूतर के बारे में था या बसंत गौरी के बारे में था, नहीं याद रहेगा। गोरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। गोरैया जो छोटी वाली चिड़िया होती है वो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे कोई अलमारी है उसके पीछे अगर कोई लगता है उसको कि कोई देख वेख नहीं रहा है तो वहाँ पे बना लेती है, या फिर कोई आईना लगा हुआ है उसके पीछे, कहीं भी मतलब बना लेती है। कबूतर जो है अक्सर कोई पुराना मकान या खंडहर हो उसी में जाके अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों के टुक टुक करते रहते हैं, या टुक 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 का आवाज़ जो है निकालते रहता है, टुक टुक करते रहता है, और यह पेड़ के तने में क्या करता है, गहरा सा छेद बना देता है और उस छेद में ही अपने अंडे को रखता है। दार्जिन चिड़िया जो है इसकी चोंच जो है बहुत नुकीली होती है और यह नुकीली चोंच से पत्तों को ना सिलती है और उसके बीच में थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। बहुत अच्छा से ये घोंसला बनाती है। दार्जिन चिड़िया का घोंसला जो होगा बड़ा अट्रैक्टिव देखने में लगते रहता है। शक्कर खोरा यह किसी पेड़ के पीछे या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला जो है बनाती है। शक्कर खोरा या किसी पेड़ की डाली में या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला जो है बना लेती है। शक्कर खोरा का घोंसले में आपको मिलेगा बाल, बारीक पतली पतली सी जो घास रहेगी, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथरे भी मतलब इस सारी चीज़ों से ये अपना घोंसला तैयार करती है। तो मैं इसीलिए बोली हूँ कि ध्यान रटने वाली बात इसमें ये है कि बहुत सारे पक्षी के बारे में हम सभी को पढ़ना है इसमें NCERT बुक में, तो इसमें वही हो जाएगा कि अगर अच्छे से ध्यान से याद करके नहीं रखिएगा तो फिर उल्टा पलटी होने का चांस रहता है और बाद में आके पछतावा के अलावा कुछ नहीं। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम एक भी क्वेश्चन से कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एक नंबर से भी, तो फिर उस समय बहुत अफसोस होता है। एक नंबर का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है एग्ज़ाम में। नर बीवर जो है वह अपना घोंसला बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी नर के बने हुए घोंसले को देखती है, मतलब कि वो अच्छा से बनाया है नहीं, और उसमें से जो घोंसला उसको सबसे अच्छा लगता है उसी में जाके वो अपना अंडे देती है। कौन पक्षी? बीवर पक्षी। मतलब ये पसंद का घोंसला चुनती है जो नर पक्षी के द्वारा बनाया जाता है और जो उसको पसंद आता है उसी पे वहीं पे अपना घोंसला बनाती है। और अक्सर देखते हैं कि जानवर के शरीर पे जो रहेगा डिजाइन बना हुआ रहेगा, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया या कोई और मतलब रहता है ना चित्का बड़ा कलरफुल, तो वो जो होता है उसके खाल पर जो बाल होता है उसके कलर की वजह से होता है। अगर किसी भी जानवर का जो अगर आप बाल हटा देते हैं तो खाल उसका एक जैसा ही रहता है, मतलब शरीर पर जो खाल होती है वह डिजाइन उसके शरीर पर बाल के कारण बनी रहती है। ठीक है।
पक्षियों की आंखें घूमती नहीं है, इसलिए दाएं बाएं देखने के लिए पक्षी जो है अपना सिर घुमाते रहते हैं। पक्षी जो है अपना सिर जो है हमेशा हिलाते रहते हैं, क्योंकि उसकी आंख की पुतली जो है नहीं घूम सकती है, इसलिए वह दायां बायां देखने के लिए अपना गर्दन जो है लगातार हिलाते रहती है, घुमाते रहती है। पक्षियों के कान जो है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे से छेद होते हैं और यह छेद या पंखों से ढके होते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी जो है वो सुनते हैं। छिपकली के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। छिपकली के भी कान होते हैं छेद जैसे ही, लेकिन बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तभी वो दिखाई देते हैं। और साथ ही मगरमच्छ के भी, उनके भी छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन वे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। फिर एक बार आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो तैयार करने में, वीडियो बनाने में, और फिर व्यूज़ नहीं आते हैं तो मन नहीं होते रहता है कि हाँ बनाओ। तो व्यूज़ आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मेरा मन अंदर से खुश होगा और मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगी। तो इसलिए शेयर ज़रूर कर दीजिए। और क्योंकि सारे स्टूडेंट के ग्रुप में तो ग्रुप तो ज़रूर बना रहता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी, तो वहाँ पे वीडियो को शेयर करिएगा तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा और आपको तो मिलेगा ही, मुझे भी फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ तो मेहनत का तो फल मिलना ही चाहिए। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।